आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 27 अप्रैल 2024, दिन है शनिवार। और जैसे कि मैं आपसे पिछले क्विज़ों में कहता आ रहा हूँ कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जीके बहुत अच्छी है, तो कौन बनेगा करोड़पति 2023 का सीज़न आने वाला है नया। और उसमें आप जाके जो है कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद सोनी लिव ऐप को खोल के आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, लॉगिन करना है, बेसिक डिटेल्स जैसे हम और क्विज़ में करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 नाउ लाइव, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्विज़ में कि 26 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है। 24 घंटे के अंदर आप कभी भी अपना आंसर जो है लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन आने के बाद तुरंत आंसर लॉक करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, ऐसे नेटवर्क भी जाम होता है, उसमें आंसर लॉक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई कह नहीं सकता। तो जब दिन में नेटवर्क क्लियर हो जाता है उस समय आप खेला करिए। मेरी मतलब एडवाइस ये रहती है, या तो रात्रि में 12 बजे के बाद या दिन में कभी भी खेल लीजिए, क्योंकि 24 घंटे लाइव रहता है। तो आज रात में आप 9 बजे तक दे सकते हैं। इसमें भी देखिए आप लिखा हुआ है कि आंसर बिफोर 27 अप्रैल 9 PM मीन्स कल आया था, तो आज रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक आप दे सकते हैं। इस बैनर पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ का जो है बैनर आएगा इस तरीके से। और ये यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो है मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टिक किया। उसके बाद आपको इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा जिसमें आपको जो टिक करना है बॉक्स को, मीन्स हम जो है इनकी शर्तों से, टर्म कंडीशंस से सहमत हैं, सहमति देते हैं। ये कंपलसरी होता है, करना ही पड़ता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद क्लिक टू रजिस्टर्ड पे जो है हमको क्लिक करना है और इस तरीके से लोडिंग होके आगे पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। जो पहली बार करेंगे, खेलेंगे, सोनी लिव ऐप डाउनलोड करेंगे, उनको यहाँ पर डिटेल्स भरनी पड़ेगी। मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को जो है डिटेल्स नहीं भरनी, ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। और यहाँ पर जो है आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। जेंडर में मेल, फीमेल, पुरुष, महिला, अदर में जो है ट्रांसजेंडर आते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं मेल चुनूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आपको चुननी है कि 26 अप्रैल 2024 यानी कि कल की बात हो रही है, कल की तारीख तक आपकी आयु पूर्ण वर्षों में जो है कितनी हो गई है। पूर्ण वर्षों का ध्यान रखिएगा कि यदि आपके कुछ महीने कम रह गए, कुछ दिन कम, तो जैसे मान लीजिए आप 20 साल 1 दिन के हुए हैं, या 20 साल 5 महीने, या 20 साल 11 महीने, तो वो आप 21 साल के नहीं माने जाएंगे, 20 के माने जाएंगे। और यदि आप 20 के मतलब पार हो चुके हैं, 20 साल 1 महीना हुआ है, तो आप 21 के नहीं 20 के माने जाएंगे। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। पूर्ण वर्षों में मतलब जो आपकी पूरी हो गई, और एक्स्ट्रा जो दिन महीने वो नहीं काउंट होंगे, केवल जो पूरा साल है वो काउंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है जिसको आपको चुनना है। 18 से 30, 31 से 40, ये केवल एक बार हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है। 41 से 50, 51 से 60 और 61 से प्लस में जो है वो सभी एक कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं 31 से 40 में आता हूँ, तो मैं इसको चुनूँगा, नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये इनको बताना है कि आप जो है किस राज्य से आते हैं। पहले में है मुंबई, दिल्ली, दूसरा गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के, या गोवा। फिर है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख। इस तरीके से आपको दिखाता हूँ तो इजी रहेगा। पहले में मुंबई दिल्ली, दूसरे में गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, तीसरे में महाराष्ट्र है, मुंबई को छोड़ के ध्यान रखिएगा, गोवा है, चौथे में है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख है। और उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। फिर जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, नदर्न ईस्ट जो भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, एनी स्टेट्स जिनको बोलते हैं, वो सब एक में है। और इसके अलावा जो भी रह गया, जो भी बचा वो आएगा ROI मीन्स रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मैं जो है इस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ स्टार्टिंग में बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो उसके बाद आगे खेलने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें फिर चेंजेस नहीं हो पाते हैं, फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ जल्दी करने से कोई
बेनिफिट नहीं है, कोई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं हो रहा। तो बहुत केयरफुली जो है इन डिटेल्स को भरिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर आएगा। हालांकि एक बार सबमिट करने से पहले ये जो ऊपर आप तीर का निशान देख रहे हैं, वहाँ से आप उल्टे हाथ पे आपको दिखेगा तीर का निशान, तो पहले आप चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने सब डिटेल सबमिट कर दी, फिर ये आपको केवल फर्स्ट दिन करना है, पहले दिन करना है, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मैं कई बार रिपीट करता हूँ, इसलिए तो उसे आप समझ जाएँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर है अगला कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है? तो हाँ, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका हूँ, BBA प्लस MBA। तो यहाँ पर मैं येस करूँगा। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप उसको नहीं करेंगे। हालांकि आप फाइनल ईयर में भी हों ग्रेजुएशन के, फिर भी आप जो है ग्रेजुएट नहीं कहे जाएंगे। और आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ग्रेजुएट कहे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इनको बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। पहले में है आप सरकारी कर्मचारी हैं या आर्म फोर्सेस में यानी कि सेना में हैं। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना कोई काम करते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं किसी भी तरीके के। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। BPO जो होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये हो गया BPO। उसी में लीगल एंड फाइनेंस सर्विसेज में आ गया, यानी कि कानून, जो भी मतलब वकील होते हैं, जज हैं, वो इसमें आएंगे। लीगल में आता है वो ज्यूरिसडिक्शन। फिर है शिक्षक, विद्यार्थी रिसर्च करते हैं किसी भी तरीके के, यानी कि वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट। तो ये रिसर्चर, वैज्ञानिक जो बनते हैं वो रिसर्च भी करते हैं, रिसर्चर में आएंगे, और साइंटिस्ट। फिर है किसान या फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर लोग, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इसमें आएंगे। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म से जो भी जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, मीडिया में है, मास कम्युनिकेशन जो इसमें आता है, या रिटेल में है। और इन किसी में नहीं है। फिर अदर्स में हैं, होम मेकर हैं यानी कि हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ हैं वो, या आर्टिस्ट, तो उसमें ये चुना जाएगा। तो ये कैटेगरी भी आपको बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि जब IVR कॉल आती है और आपने यहाँ मिस्टेक की होगी और यहाँ आपने मान लीजिए गलती से डाल दिया ये वाला ऑप्शन है ना कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय, तो वहाँ पर जैसे ही आपने सेलेक्ट किया हाँ मैं प्राइवेट हूँ, और यहाँ आपने सबमिट किया था गवर्नमेंट, तो कॉल जो है कट जाती है, फिर नहीं आती। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें आप जितना समय चाहें लगा लीजिए, बैक कर करके आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट कर दी फिर चेंजेस नहीं होंगे, है ना। तो मैं जो हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड में आता हूँ और बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ मैं। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, लेकिन इन सब से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद को रोज़गार देना। तो मैं इस कैटेगरी को सबमिट करके, क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा। तो ये प्रश्न आ गया कि श्री कर्पूरी ठाकुर हु वाज पोथोमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन 2024 वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। दिस क्वेश्चन इज़ वैलिड टिल 27 अप्रैल 8:59 PM, यानी कि 8:59 जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न है हिंदी में बात करें तो कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने 2024 में मरणोपरांत मीन्स उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी मौत के बाद भारत रत्न से, जो कि बहुत बड़ा रत्न होता है, अवार्ड है एक, से सम्मानित किया गया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। और यह है ब्रैकेट में कि यह प्रश्न जो है 27 अप्रैल यानी कि आज रात्रि में, आज रात 8:59 9 बजने से 1 मिनट पहले तक वैध है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। 24 घंटे तक कोई लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेलिए, कोशिश करिए रात में नहीं खेलिए। जिस दिन क्वेश्चन आए उसमें 12 बजे के बाद खेलिए, अगले दिन में कभी भी खेल लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिहार की बात है ये। और जो इनको भारत रत्न मिला था वो 23 जनवरी 2024 को मिला था। जैसे प्रश्न में है ना 2024, तो 2024 में कब, तो 23 जनवरी को। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी मतलब आपको मालूम होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि पूछा जाए इनके बारे में कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे या कितनी बार रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, तो 2 बार रहे थे। और
दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, तो वो भी यही थे। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं डिटेल में करिए। इसलिए मैं जो है आपको डिटेल में बताता हूँ एवरी क्विज, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, है ना। शॉर्ट में केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली, यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी चाहिए। और इसके साथ ही इनको जो है इतने ये लोकप्रिय थे कि इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता था। पूछा जाए जननायक के नाम से किसे जाना जाता था या कौन लोकप्रियता के कारण जननायक के नाम से जाने जाते थे, तो वो भी यही थे, कर्पूरी ठाकुर जी। और आई थिंक इतना काफ़ी है इनके बारे में बताने के लिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ जितना मुझे मालूम है। बिहार में समस्तीपुर जगह है, वहाँ पर इनका एक गांव में जन्म हुआ था। उस गांव का नाम पितौंझिया था, पितौंझिया गांव। और इनके नाम से जो है अब उसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जाए कि इनके नाम से क्या जाना जाता है, तो वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ग्राम किसे कहा जाता है या पहले क्या था, तो वो पितौंझिया गांव था। या कर्पूरी ग्राम किसके नाम से जाना जाता है, तो वो श्री कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस प्रश्न के बारे में बताने के लिए, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। मुझे नहीं लगता है अब आपको कोई भी डाउट होगा। तो अब जो मैं सबमिट पे टच करके इस आंसर को लॉक कर रहा हूँ, और इस तरीके से आपको जो है बधाई मैसेज मिलेगा जब आपका आंसर लॉक हो जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। ये हो गया कि कम बैक टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एट 9 PM पे, यानी कि रात्रि में 9 बजे प्रश्न आता है। 8:59 तक आपको इसका आंसर देना है। तो 59 पे कंफ्यूज नहीं होइए, केवल आप 8:59 उसको मानिए। उसके बाद ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद। इफ़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द KBC टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 15 डेज। KBC रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल टू 7 मई। ये है कि यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो KBC टीम 15 दिनों में आपसे कांटेक्ट करेगी। मींस 15वें दिन भी कर सकती है। यह हो सकता है आज आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, कल ही आपके पास कॉल आ जाए, या सुबह की या शाम को आ जाए। तो फ़ोन का आपको ध्यान रखना है। बहुत भाग्य से फ़ोन आता है, सौभाग्य से आता है। 3 बार आता है शायद, उसके बाद नहीं आता है। तो 2 से 3 बार ही आता है। अब हो सकता है 3-4 बार कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम होता है। मोस्टली ऐसे ही चला आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 बार में भी रिसीव नहीं हुआ फिर नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा। 26 अप्रैल से 7 मई तक है, लगभग मान लीजिए आप 11 दिन चलेंगे। तो बहुत चांसेस हैं। एक दिन आप खेलेंगे, मैंने 3-4 दिन खेला था, तब भी मैं सेलेक्ट हो गया था। लखनऊ में मेरा ग्राउंड ऑडिशन था, 2-3 साल पहले की बात है। और उसके बाद पिछली बार कॉल आई थी, फिर ग्राउंड ऑडिशन का नहीं आया। तो ये आप, मेरे पास पिछली बार बहुत बार फ़ोन आया था। मैंने पिछली बार आपको सब वीडियो में प्रूफ भी दिखाए थे, तो मेरे को बताने की वो नहीं है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ट्रस्टेड जो है ट्रस्ट मैटर के लिए मैं उसको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि जैसे आप लोग नए हैं तो मेरे पे विश्वास क्यों करेंगे। तो वीडियो देख के आपको विश्वास हो जाएगा, और एक बार विश्वास हो जाता है फिर विश्वास जो है बना रहता है। तो पिछली बार भी मेरे पास बहुत बार कॉल आया, KBC मराठी से भी आया, KBC से भी आया, अमिताभ बच्चन जी वाले ना। तो इस तरीके से। और बाकी तैयारी के लिए आपको चैनल पर जितने भी वीडियो मिलेंगे ना, चाहे अमेज़ॉन का हो गया, चाहे दैनिक भास्कर, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और चांसेस आपका एक आंसर देने के बाद भी है, और चांसेस जो है आप 11 दिन भी खेलेंगे तब भी है। लेकिन मैं कहूँगा आप 11वें दिन खेलिए, 11 दिन लगातार खेलिए, एक भी दिन मिस मत करिए, उससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। एक फ़ोन में 2 सिम है, 3 सिम है, कितने भी हैं उससे मैटर नहीं है। आपका फ़ोन जो है एक ही जीमेल आईडी से लॉगिन हुआ होगा जब आपने नया फ़ोन लॉगिन किया होगा। तो अलग अलग फ़ोन हो, अलग अलग नंबर हो, ईमेल आईडी अलग हो, सब डिटेल्स अलग हो तो चलेगा। भले ही आपका नाम जो है सेम हो, राज्य, आयु वो सब सेम हो, उससे मैटर नहीं करता। आपकी ईमेल आईडी अलग हो, आपके फ़ोन नंबर अलग हो, और फ़ोन आपका अलग हो, उससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अलग फ़ोन होगा, अलग आईडी से लॉगिन होगा, और आपका नंबर भी अलग होगा। तो यदि 2 सिम है, 3 सिम है, तो अलग अलग फ़ोन में डालिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हालांकि छोटी हैं मगर बहुत बड़ी बातें हैं। और इन बातों को जिनको नहीं मालूम होता वो मिस कर देते हैं, और फिर वो जीत नहीं पाते हैं। कहते हैं हम कई फ़ोन से खेले, मतलब कई नंबर से खेले, वो यही कारण होता है। तो ये मैं अपने वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा। उसके लिए आपको पूरा देखना सुनना पड़ेगा, तभी जो है आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं करेंगे। मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, तो इसलिए जो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन जो भी पूरा सुनेगा तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा
कि उसको कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न नहीं होगा और वो दूसरों के भी डाउट कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम्स क्लियर कर पाएगा, उनके सॉल्यूशन दे पाएगा। तो आई थिंक अच्छे से आपको बता पाया होगा। पहले दिन की बात थी तो डिटेल में बताया, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा कम से कम समय में। तो आशा इससे आपकी हेल्प होगी। ऐसी जीके की तैयारी के लिए सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। कई सारे आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं, उससे अपने जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। और जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करिए, सेल्फ स्टडी भी करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए जितना हो सके पढ़ें, जैसे कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकें। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।